मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, फिर से बना रहे हैं, समझे। फिर से शुरू से कहानी बताना पड़ेगा, बता रहे हैं। ओके। मैं चंदन हूँ, मैं बिहार राज्य से हूँ। मैं काम करने के लिए सबसे पहले कहाँ गया हम बताते हैं। सबसे पहले मैं पंजाब गया, ठंडी के मौसम में 2020 में गया, मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसके बाद गया। वहाँ पर 4 महीना रहे, बहुत ही तरीक़ा से काम किए। पत्थर का काम था, गुरुद्वारा में काम करते थे। वहाँ पर खाना ठीक था, लेकिन काम टाइल्स पत्थर वाला बहुत ही खतरनाक था। दीवार में लगाते थे अटका के, हम नहीं लगाते थे, लेबर थे। मसाला देते थे, घोला डालते थे उसके अंदर। और वहाँ मैं 2 काल से बचा हूँ, बहुत ही खतरनाक। एक बार तो टाइल्स लगाए थे, पत्थर ही गिर गया था, फिर चोट वोट लगा, लेकिन बच गए, नहीं कुछ हुआ। और एक बार दोनों तरफ से पत्थर था और बीच में टाइल्स था, तो पुराना हो गया था ना, तो उस पर पैर रखे तो दोनों तरफ से डायरेक्ट फंस गया पैर। मेरा ये पैर जो फंस गया था बीच में, बहुत दर्द हो रहा था। बगल में था काम करने वाला, चिल्ला रहे थे, मशीन चला रहा था कटिंग करने वाला, तो नहीं सुना था। लेकिन अच्छे 2 मिनट वहीं पर दवा हुआ रहा, बहुत ही कोशिश की। फिर आया तो बहुत ही मुश्किल से निकाला, बहुत ही वजन था। पैर अच्छा हुआ कि पैर में मतलब कुछ नहीं हुआ, चोट लगा, 2 महीना दवाई खाएँ, ठीक हो गया। और घर में कभी किसी को नहीं बताएं कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर मैं गया, 4 महीना काम किए, 10,000 का फ़ोन लिया, 10,000 घर में दे दिए हम। फिर थोड़ा बहुत बचा खर्चा पानी के लिए रखे ऐसे। फिर 1 साल फिर छोड़ दिए, कमाना छोड़ दिए, 6 महीना कमाना छोड़ दिए। फिर उसके बाद घर में बताते हैं कैसे हुआ था। मेरे घर में एक साइकिल था, मेरा साइकिल जब न्यू साइकिल आया ना, तभी हम गया था कमाने के लिए बेंगलुरु, मतलब पंजाब। न्यू साइकिल भी नहीं चला पाया मैं। फिर उधर से आए तो साइकिल चलाए, बहुत ही अच्छा। अब मेरा चाचा का बेटा था रोहित, उसके पास मोटरसाइकिल था हीरो होंडा। मेरा घर में काम होता है पानी पूरी का, भैया भी बेचते हैं, पापा भी बेचते थे। तो हफ्ता में 2 बार ख़त्म हो ही जाता था आलू, तो साइकिल से लाते थे। मेरे चाचा का बेटा वो मोटरसाइकिल था, उसका भी चाट का ठेला है, पापा बेचता है उसका, वो गाड़ी से लाता था। तो मैं बाइक के लिए बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि घर में कि हमको दिला दो बाइक, ये सब इसके लिए नहीं। हम ये सोच के रो रहे थे कि बहुत हमको भी चाहिए बाइक, हम भी कमाएंगे लाएंगे बाइक। बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा, वो भी नाइट में। एक चीज़ और सच्चाई बताते हैं, अभी तक 2026 चल रहा है, अभी तक हम बिना 12 बजे से इधर कभी नहीं सोए। 12 बज गया तब भी हम सोते हैं। ओवर थिंकिंग में शिकार हूँ मैं। साइकिल से आलू लाता था, कभी कभी बाज़ार जाता था मम्मी के साथ, तो मम्मी तो पैदल ही जाती थी और मैं साइकिल से जाता था। और वो भी कभी कभी रोहित आता था, तो मतलब उसका गाड़ी था हीरो होंडा, वो लाता था आलू, तो कभी कभी बाज़ार में मिल जाते थे ना, तो मम्मी बोलती थी कि तुमको भी ले देंगे गाड़ी, अभी टाइम आने दो ना, अभी नहीं आ रहा है। हम नहीं बोलते थे कि हमको गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, हमको लगा हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हम मम्मी को ये बोलते थे गाड़ी नहीं चाहिए। फिर ऐसे पर बाइक के लिए तो बहुत ही रोए थे हम, गाड़ी के लिए कि हमको भी चाहिए, लेकिन मम्मी नहीं बोलता था कि गाड़ी चाहिए। हम खुद ही दम पर बोलते थे कि हमको चाहिए, हम खुद ही कमाएंगे, खुद ही लेंगे। वहाँ पर बहुत ही तकलीफ़ से गुजरे। तकलीफ़ नहीं, घर से कोई तकलीफ़ नहीं था, मेरे मन में ही तकलीफ़ था कि हमको इस लेवल में नहीं चाहिए और हमको ऊँचा चाहिए, इसके लिए रोए थे। और बाइक ही फिर हम वही कमाने के लिए निकल गए कि नहीं अब हमको कमाना है, हमको ज़िंदगी सेटल करना है। तो फिर गए हम बेंगलुरु में बिस्किट की कंपनी में काम करते थे।
वहाँ पर काम करने गए, मेरा गांव से भी गया, 2-3 दोस्त लोग गए। तो वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर 12 घंटा काम कर, 12 घंटा काम में नाइट काम करते थे वहाँ पर। 7 बजे खाना खा के 7 बजे खाना खा के नाइट में निकलते थे काम के लिए, फिर आते थे सुबह 7 बजे। फिर अभी सो जाते हैं, सुबह खाना खा के सो गए, फिर दोपहर के नहीं उठ पाते थे, कभी कभी उठता था लेकिन नहीं उठ पाते थे। फिर रात में खाना खाओ फिर काम गए। इसके वजह से मैं 24 घंटा में 2 या 3 बार खाना खा पाते थे बस। मेरा शरीर बहुत ही पतला हो गया, बहुत ही ज़्यादा बुखार लग गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, शरीर में एनर्जी नहीं मिल रहा था। पर घर में नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं, कितना भी तकलीफ़ हो रहा था ना, कुछ भी नहीं बताया था। घर में बात करते थे हमेशा खुशी से, अच्छा से, कोई नहीं, अच्छा से रहते हैं, ऐसे मतलब अच्छा से बताते थे। वहाँ पर 6 महीना काम किया, थोड़ा बहुत घर में दिए पैसा, लेकिन वहाँ पर 9,000 का महीना देता था, तो नहीं ज़्यादा पैसे नहीं। 6 महीना काम किया, फिर थोड़ा बहुत पैसा मिला, इधर ही रह गए। फिर घर में रहे 1-6 महीना, फिर उसके बाद फिर चल गए। फिर अब गए झारखंड गए, वहाँ पर भी पुल नहीं, ब्रिज, बड़ा ब्रिज नहीं बनता है, वही काम करते थे। झारखंड जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया में रहते थे, पुल के नीचे रहते थे। कभी कभी हाथी आता था, कभी कभी मतलब शेर का दहाड़ आता था, मतलब आवाज़। कारकेट में रहते थे, पूरा चारों तरफ कारकेट, ठंडी के मौसम था। फिर वहाँ पर भी 4 महीना काम किया, वहाँ बहुत ही तकलीफ़ से कटा। और वहाँ पर 3 काल से बचे। वहाँ पर एक ही काल था कि बहुत ही ज़्यादा घटे। प्लेट जो ढलाई डालता ना, कंक्रीट वाला गाड़ी रहता था ना, गोल वाला जो मसाला मिलता है, वही उसमें पहले नंबर तो हम पहले निकालते थे पत्थर की, ज़्यादा बड़ा चल जाएगा तो निकालना है, वो हमको वहाँ पर रखे थे। वहाँ पर ज़्यादातर ढलाई होता था रात में, तो मतलब 9 से 11 बजे तक होता था ढलाई ज़्यादातर। तो वही रहते थे, कभी बारिश पड़ता था, कभी ठंडा, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ़ वहाँ पर मिली, बहुत ही ज़्यादा, हम बता नहीं सकते इतना कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थर निकालते थे, कभी चोट लगता था। ठंडी के मौसम में सोचो चोट लगता था ना, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, फिर भी करते थे। मेरा हाथ में दोनों छाला पड़ गया, और एक बार हाथ तब हो गया कि सरिया लंबा निकला हुआ रहता, इतना सरिया, और जब ले जा रहा था प्लेट 40 kg का, जितना उठा पाते थे मेरे वजन हैसियत के अनुसार ले जा रहे थे। मेरा पैर बच गया था, एक छोटा सा क्या बोलता है, ढलाई करता है ना, तो नीचे नहीं रहता है, उसको बिट क्या बोलता है नहीं मालूम, पर वही वो बच गया। एक बना सरिया के बीच गिरने वाला था, मेरा पेट में सरिया अंदर हिल जाता, लेकिन शुक्र हुआ कि बच गया। प्लेट लगा चोट पर, यहाँ पर देकर छिलाया, दवाई चला, वहाँ पर भी 2 महीना दवाई खाए। उतना छोटा बहुत तो बहुत चोट लगा, लेकिन बड़ा जो लगा वो बता रहा, और भी लगा। एक बार नीचे गिरने वाला था, वो भी बच गया, लेकिन घर में नहीं बताया, वहाँ पर भी घर में नहीं बताया। इतना तकलीफ़ करके आए। फिर उसके बाद अभी आए हैं फोम की दुकान में। अभी चेन्नई आए हैं, तमिलनाडु। यहाँ फोम का दुकान है, रेक्सिन है, जो गाड़ी सीट कवर में लगता है, और रेक्सिन है, फोम है, सोफ़ा बेड ये सब बनता है। उसका मतलब मटेरियल रहता है मेरे पास दुकान में, वही काट के देते हैं। सोफ़ा में बंडल उठाते हैं, रोल यहाँ पर वजन वाला यहाँ पर भी काम है। रोल का वजन करीब 40 या 50 kg है, अब तो उठा लेते हैं, पहले 40 kg उठा लेते थे, अब 50 kg आराम से उठा लेते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर तकलीफ़ उतना नहीं है, पर अब यहाँ पर हो गया कि हमको ओवर थिंकिंग ज़्यादा है,
सोच रहे हैं अब क्या करें क्या करें। हम अभी तो और देखेंगे। मेरा एक दोस्त था, हम उसको बोले हैं कि मेरे साथ काम करे आएगा, थोड़ा सा तकलीफ़ होगा लेकिन सफल कर देंगे। लेकिन एक बात है, हम जब काम करे थे ना तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसलिए उसको भी बोल रहे थे। अच्छा हुआ कि वो नहीं आया, नहीं तो वो भी इतना तकलीफ़ झेलता। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी तो आगे काम करने के लिए पढ़ाई भी उतना ही किए हैं जितना हमको थोड़ा बहुत समझ आता है। अब इंटरेस्टिंग की बात यहाँ पर ये है कि मेरे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं कमी थी। इतना भी करकेट में रहते थे, इतना भी ठंडा के मौसम में झोपड़ी में रहते थे ना, मेरा घर भी अभी भी सब चीज़ है। मेरा मतलब जैसे जैसे हमको लायक, मतलब मुझको हमको चाहिए वैसे वैसे हमको घर से सब मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम घर में अभी तक नहीं रहे सही से। अब 1 साल और काम करेंगे फिर रहेंगे घर में। अभी पता है, अभी हम मेरा शादी नहीं है, भैया का शादी हुआ। ठीक है चलिए आते हैं अभी, ठीक है चलिए। जा रहे हैं काम पर, आज संडे था, हाफ डे था। उसका घर में काम है मालिक के, जा रहे हैं उनके, जाना पड़ेगा। मेरे घर में अभी भी पल्सर है, अब भाभी भी अभी आई हैं। मेरे पापा खुद मेहनत से पल्सर लिए हैं और बोल रहा है लोग दहेज में लिए हैं, दहेज में नहीं लिया, पल्सर गाड़ी लिए। आपको लोग पता ही होगा कि गाड़ी के लिए बहुत ही रो रहे थे, घर में पल्सर आ गई। अब यहाँ ये हुआ कि पल्सर तो है मेरे घर, सब कुछ है, अभी बहुत कुछ है, बहुत ही नया नया भाभी भी है। मात्र कितना दिन गुजारे पता है? 25 दिन, गाड़ी भी चलाएं 25 दिन, उसके बाद फिर आगे में इधर काम में गाड़ी। अब हमको याद भी आता है इतना गाड़ी के लिए रोता था, आज गाड़ी हमको है खरीदा रहा है। ये लास्ट हमको मौका है, इसमें क्या ये इतना चीज़ त्याग रहे हैं, ये भी त्यागना पड़ रहा है। भाभी नहीं है, किसको लगता है कि घर छोड़ के इधर आए, माँ से दूर रहना, भाभी से दूर रहना, गाड़ी से दूर रहना, जिसके लिए रोता था, मम्मी पापा भैया सबसे दूर। अभी भी यहाँ पर काम होता है, 11 घंटा काम करते हैं, पर खाना कभी कभी 10 कभी कभी 11 इतना हो ही जाता है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। इस वीडियो का मतलब यही है कि अभी इतना तकलीफ़ किए हैं और आगे जाके देखते हैं कहाँ लेवल पे पहुँचते हैं। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आगे चल के यादगार रहे, कि हमको भी मालूम चले कि कितना मेहनत किए हैं। और जो देखे, मतलब जब सफल हुए और देखे, सभी देखे तो बोलेगा कि आसानी से हो गया, तो ये वीडियो दिखा देंगे कि कितना तकलीफ़ से बहुत ही गजब तरीके से। खैर अभी तो अच्छे हैं, पर अब ना बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के कुछ ना कुछ तो करें। दिमाग में बहुत ही आइडिया है, बस पैसा का कमी है, इसके लिए घर से दूर है, सभी से दूर है। चलो ठीक है, बाय। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, प्यार में भी हूँ। प्यार की कहानी क्या बताएं, वो भी बहुत ही दुखदायक। खैर अभी तक भी बात होता है।
वो बोल रही है सच्चा प्यार करते हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक चलता है। इससे पहले तो मेरा बहुत ही गर्लफ्रेंड थी, बहुत ही ज़्यादा। ओनली फ़ोन पर बात करते थे बस। अब वो भी त्याग रहे हैं, पर एक सच्चा प्यार कर रही है, बोलती है कि नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। बहुत कुछ किए, बहुत ही परीक्षा ली उसको, बहुत ही ज़्यादा, और हर चीज़ में सफल रहा है वो भी। देखते हैं, पर अभी भी बात करते हैं मंथ में एक बार, हफ्ता में एक बार, कभी महीना में 2 बार, ऐसे ऐसे मतलब होता है। बहुत ही छोड़ छोड़ के बात होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, हम उसको नहीं दे पाते। देखते हैं, तब तो ये बात मिलते हैं 2030 में तो पक्का काम होगा। 2030 में मिलते हैं, अभी 2026 चल रहा है। ठीक है, बाय। अभी देख रहे हैं कैसा लग रहा है, क्वालिटी भी कैमरा का बहुत ही क्या हुआ। ठीक है, अभी जा रहे हैं काम पर, बाय।